बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। 14 सितंबर पाकिस्तान भारत का पहला मैच, पाकिस्तान को शिकस्त। 21 सितंबर पाकिस्तान भारत का दूसरा मैच, पाकिस्तान को शिकस्त। अब आ रहा है 28 सितंबर, एक और इतवार। कौन जीतेगा इस बार, यह है सबसे बड़ा सवाल। पाकिस्तान बनाम भारत, एशिया कप की ट्रॉफी कौन हासिल करेगा, कौन बनेगा एशियन चैंपियन। 41 साल तारीख एशिया कप की गवाह है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आई हों और एशिया कप की दावेदार बनने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आई हों। यह पहली बार होने जा रहा है और इस पहली बार होने वाले मुकाबले से पहले भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। एक नहीं, दो बड़े प्लेयर्स और वो भी मैच विनर्स, उनके हवाले से भारत को झटका लगने की खबरें हैं। क्या हो रहा है भारत के कैंप में इस वक्त, क्या हो रहा है और क्या इंजरी कंसर्न्स वहां पर सामने आ रहे हैं, इस हवाले से आपको अपडेट करने जा रहा हूं। और इसके अलावा हम बात करेंगे भाई, आगा सलमान ने तो भाई पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए और जिस तरीके से उस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसने पाकिस्तान के लोगों को खुशखबरी सुनाई है, क्या हम इसके ऊपर एतबार कर लें कि क्या वाकई इस इतवार हमें मिलने जा रहा है एशिया कप और उसकी ट्रॉफी। लेकिन उसकी ट्रॉफी के लिए भारतीय कप्तान ने क्या कर दिया है इनकार कि भाई मैं नहीं आऊंगा, आपने जो करना है कर लें। इस पे आगा सलमान ने क्या कहा है और हाथ मिलाने वाले मामले पे उन्होंने क्या, ना मिलाने वाले मामले पे उन्होंने क्या कहा है और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया से कैसे खेलेगा, इस हवाले से भी उनसे सवाल पूछा गया। एक जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से देखने को मिली। पाकिस्तान की टीम पहुंची है प्रैक्टिस करने के लिए दुबई में आईसीसी क्रिकेट ग्राउंड में और वहां पर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने टीम के साथ क्या किया है, यह भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। बड़े अरसे के बाद कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो पहले देखने को मिलती थी। इसके बाद बात करेंगे, बाबर आजम का भी जिक्र आया है कुछ, इस हवाले से भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, चंद घंटों की दूरी पे है अब पाकिस्तान और भारत का महामुकाबला, बड़ा मुकाबला, टाकरा, जो मर्जी आप इसको कह लें। हम पहले दोनों मैचेस हारे हुए हैं, हम जख्मी शेर हैं, लेकिन क्या जख्मी शेर इस बार पलट के वार करेगा भारत के ऊपर और मुकाबले में पाकिस्तान भारत को जेर कर पाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो है ना वो उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान की सिचुएशन में है। उम्मीद भी है और नाउमीदी भी है, इसके बीच की कोई कंडीशन है जिसमें पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं। लेकिन सर बात यह है कि मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और उस मैच से पहले आपको पता है कि 41 साल तारीख में पहली बार होने जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत की टीमें एशिया कप के फाइनल में आई हैं। आज तक कभी फाइनल में ये टीमें नहीं आई। देखिए, जीत जीत कर कोई टीम फाइनल में पहुंचती है तो वो अलग बात है, लेकिन हार हार के कोई टीम फाइनल में पहुंचती है ना, तो वो फिर पाकिस्तान की टीम है। और ये 2017 में भी हुआ था, ये अब 2025 में भी होने जा रहा है। तो क्या 2017 और 2025 के इन फाइनल्स में कोई जो है वो मुमासलत आएगी या नहीं आएगी, इस पे तो आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें कि भाई आगा सलमान ने आज की है बहुत ही तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत क्लियर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और उनसे बड़े इंटरेस्टिंग सवालात पूछे गए और उन्होंने बड़े सीधे सीधे उसके जवाब दिए हैं। कोई लगी लिपटी रखे के बगैर उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, जो पहला मैच हुआ था उसमें हाथ नहीं मिलाए गए थे, उसके बाद से अब तक जो कुछ होता गया, तो इस पर जो है उनसे पूछा गया कि आपकी टीम, आपको हमने नहीं सुना इस मौजू के ऊपर, मतलब हाथ ना मिलाने वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर, तो आपका इस हवाले से क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा मैं 2007 से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि दो टीमें मैच खेली हों, इंटरनेशनल मैच खेली हों और उन्होंने आपस में हाथ ना मिलाया हो। और उन्होंने कहा इवन इंडिया के साथ हमारे हालात इससे भी ज्यादा खराब रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी हाथ मिलाते रहे।
तो उन्होंने कहा कि ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ये कितनी अच्छी बात की है उसने, आगा सलमान ने। और ऑब्वियसली ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, मतलब ये खुद इंडिया का एक बहुत ही मकरू किस्म का चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आया है कि ये वो लोग हैं जो हाथ में लाना पसंद नहीं करते, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, आसमान पर पहुंचे हुए हैं, खुद को इन्होंने पहुंचाया हुआ है, हालांकि हैं ज़मीन के भी नीचे। और ये अलग बात कि अपने आप को इन्होंने आसमान के ऊपर पहुंचाया हुआ। तो वो इस पे उन्होंने कहा कि हमें अब इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हाथ मिलाता है नहीं मिलाता, मैं तो ये कहता हूं कि बस क्रिकेट के लिए ये अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप, एक इंडियन सहाफ़ी ने पूछा कि आप अपने खिलाड़ियों के जेस्चर्स के ऊपर नज़र रखेंगे। वो जो हारिस रऊफ वाला मामला और साहबजादा फरहान वाला मामला हुआ, तो उसने कहा कि अग्रेशन जो है उसको आप रोकने की कोशिश करें। उसने कहा कि मैं अब अग्रेशन खिलाड़ियों में से निकाल दूं तो फिर बचता क्या है भाई? इंडिया पाकिस्तान मैच में से एग्रेशन ही वो कहते हैं निकल जाए तो फिर क्या बचता है? और जहां तक उसने कहा कि जी बात यह है कि अनटिल और अनलेस कोई ऐसे सिंबल्स नहीं होते, इशारे नहीं होते कि जिससे जो है वो पाकिस्तान की कोई बेइज्जती हो या कोई वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट हो, तो वो कहते हैं कि मैंने तो सब खिलाड़ियों को पूरी इजाज़त दी हुई है कि वो जो भी जिस तरह से भी अपने इमोशन का इजहार करना चाहें वो कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इंडिया की तरफ से भी कर रहे हैं लोग, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने खिलाड़ियों को कोई नहीं रोकना, जो बंदूक से डस करना चाहे वो करे और जो 6-0 करना चाहे करे, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना होगा और एक आध मैच की पाबंदी लग जाएगी, वो भी इसके बाद ही लगेगी ना, फाइनल के बाद। अब फाइनल में तो नहीं लगेगी। तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की टीम पूरी तरह तैयार है जवाब देने के लिए। और यह भी मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान फाइनल जीतता है तो पाकिस्तान के कप्तान भी कोई ना कोई बयान दे सकते हैं। ये अलग बात कि पाकिस्तान के कप्तान के ऊपर जो है वो मुमकिन है कि 1-2 मैचेस की पाबंदी लग जाए, लेकिन वो लगवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान हिसाब किताब ज़रूर बराबर करेगा, 30% जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा देंगे ना जी, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था, किया था हमारे सूर्या कुमार यादव साहब ने। और मैं उनको मोहम्मद यूसुफ वाला नाम नहीं दूंगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने यही कहा था और बाद में उनको भी 30% जुर्माना हुआ। और अब हमारे कप्तान कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30% जुर्माना होगा, और तो कुछ नहीं होने वाला। और हमारे कप्तान को ऐसी वार्निंग भी नहीं मिली हुई पहले कोई ऐसा करने पे। तो बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान की कौम को ये कहा है कि आप जो है वो हमसे उम्मीद रखें, हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और इंशाल्लाह ये फाइनल जीत के जाएंगे। उन्होंने कहा है कि देखिए हम बुरी क्रिकेट खेले हैं इंडिया के खिलाफ पहले दोनों मैचेस में, हम गलतियां की हैं, हमने बुरी क्रिकेट खेली, तो क्या पता हमने अपनी बेस्ट क्रिकेट जो है वो फाइनल के लिए संभाल के रखी हो। तो फाइनल में वो अपनी बेस्ट क्रिकेट देने जा रहे हैं क्या, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट खबर हमें जरूर दी है, और वो दी है साइम अयूब के हवाले से, कि साइम अयूब को वो फाइनल में बाहर नहीं करने जा रहे। ये बड़ी न्यूज़ है कि साइम अयूब फाइनल भी खेलेंगे, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि वो ठीक है वो बल्लेबाजी में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन वो समझते हैं कि ये इतना गट्सी प्लेयर है कि ये पाकिस्तान को अगले 10 साल तक सर्व कर सकता है, हम इसको भरपूर बैक करेंगे, नाकाम हो रहा है कोई मसला नहीं, वो बॉलिंग में सपोर्ट कर रहा है टीम को, वो आप देखें कि वो बॉलिंग के अलावा आप देखिए कि फील्डिंग कितनी अच्छी कर रहा है। तो एक टीम के तौर पे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान टीम में इत्तेफाक नज़र आ रहा है, इत्तेहाद नज़र आ रहा है। बाकी उन्होंने कहा कि पिच को देख के ये ज़रूरी नहीं है कि श्रीलंका इंडिया वाली पिच जो है वो फाइनल के लिए हो, बल्कि उन्होंने तो कह दिया है कि दूसरी पिच होगी। तो इस पे उन्होंने कहा कि हम पिच देख के जो है वो इसके ऊपर फैसला करेंगे कि हमने कौन सी टीम खिलानी है, हुसैन तलत को खिलाना है या फिर हमने जो है वो हसन नवाज को खिलाना है। अगर अच्छी बैटिंग पिच होती है तो वो मुमकिन है हसन नवाज को पाकिस्तान जो है हसन नवाज की वापसी कर ले फाइनल में, और अगर उसी तरह की पिच होती है जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पिछले मैचेस में हुई है, तो फिर उस सूरत में वो कहते हैं कि जी फिर ऑब्वियसली हम सेम टीम के साथ जा सकते हैं। बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि किसी ने पूछा कि जी आप वो सुना है कि ट्रॉफी जो है उसकी रूनुमाई में इंडियन कप्तान ने आने से इनकार कर दिया है। तो उन्होंने कहा भाई हम तो अपना प्रोटोकॉल पूरा करेंगे, कोई आता है आए, नहीं आता ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पे होने वाली बात, मीडिया पे होने वाली बात, उन्होंने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, वी आर फोकस्ड ऑन अवर वर्क।
और अपनी परफॉर्मेंस पे भी उसने कहा मैं मानता हूं कि मैं बहुत मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मैं इस पे काम भी कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करूं। और बाकी उन्होंने कहा है कि जी जो स्ट्राइक रेट है उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर और रिजवान का किसी ने कहा था कि 2 प्लेयर्स को इसलिए बाहर कर दिया गया कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, तो आप कितना वैल्यू देते हैं? तो उसने कहा कि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, लेकिन हर जगह पे स्ट्राइक रेट काम नहीं आता। कहीं पे कुछ सिनारियो, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको उसके हिसाब से खेलना पड़ता है, पिच और कंडीशन के हिसाब से खेलना पड़ता है, टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलना पड़ता है। ये बहरहाल बाबर आजम भी कहा करते थे। लेकिन आगा साहब, आपका स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा इशू है। अब ये स्ट्राइक रेट के थे कहीं आप ना चढ़ जाएं। बहरहाल हमारी दुआ है कि पाकिस्तान ये मैच जीते। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को और करते रहेंगे। मैच का नतीजा जो भी निकलता है उसके अलावा भी भाई हम तो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए मौजूद हैं और हर वक्त मौजूद हैं। हम पाकिस्तान हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लेयर्स बाद में हैं। हमें प्लेयर्स का कुछ नहीं है, कोई खेलता है नहीं खेलता, हमें पाकिस्तान की जीत चाहिए। और वो अगर ये हमें दिलाते हैं तो ये हमारी आंखों के तारे हैं, हमारे सर के ताज हैं। हम इनके लिए जो है वो सपोर्ट इनको करते रहेंगे। बहरहाल इंडिया के हवाले से जो आपको मैंने बताना है कि जी इंडिया के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं है। उनके लिए 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर मैच विनर्स हैं सर, एक अभिषेक शर्मा और एक पांड्या। इन दोनों के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कब फिट हो सकेंगे, रिकवरी में हैं, दे आर रिकवरिंग। और ये कल भी इस पे बात हुई है, जो आपको याद होगा कि उनके बॉलिंग कोच आए थे, उन्होंने ये कहा कि हम उनको देख रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है, हैमस्ट्रिंग का मसला। आपको याद होगा कि ये हैमस्ट्रिंग का मसला ही बना था पांड्या के साथ, और ये 2023 का जो वर्ल्ड कप था उस पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। और कल भी जो मैच हुआ है उसमें आपको याद होगा कि वो इसी तरह अपने हैमस्ट्रिंग के ऊपर हाथ रखकर वो बाहर चले गए थे 10वें स्टार्ट में 1 ओवर करवा के, और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आए। इसी तरह अभिषेक शर्मा भी 10वें ओवर में बाहर चले गए थे, वो भी फिट महसूस नहीं कर रहे थे। अब दोनों के हवाले से खदशात हैं कि क्या ये दोनों जो हैं वो मैच में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन बात ये है कि अगर ये दोनों नहीं आते तो भाई ये ही दोनों मैच विनर्स इस वक्त बड़ा खतरा बने हुए हैं दुनिया की दूसरी टीमों के लिए, एशिया की दूसरी टीमों के लिए। अभिषेक शर्मा नहीं हो और साथ में पांड्या नहीं हो तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा इंडिया के लिए फाइनल से पहले। ये बहुत परेशान कुन खबर है। वैसे भी इस वक्त इंडियन मीडिया में बहुत बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल आसान नहीं लेना, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस वक्त जख्मी शेर की तरह आपके ऊपर वार कर सकती है। और जो श्रीलंका ने किया है इंडिया के साथ, उसके बाद तो अब और घबरा गए हैं इंडियन क्रिकेट फैंस भी और इंडियन मीडिया भी कि उनके साथ आगे चल के क्या होने जा रहा है। बहरहाल जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल पे सबकी निगाहें हैं इंशाल्लाह। मॉर्निंग वीडियो में हम पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।